साल 1999 रसिया के एक जाने माने डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दासेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचते हैं। उसका मकसद कोई आम टूरिज्म नहीं था, बल्कि वो निकले थे एक बड़े एक्सपीडिशन पर, दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज में, कैलाश पर्वत। कई हफ्तों की एक्सपीडिशन के बाद जब ये टीम रसिया वापस लौटे तो इन्होंने कुछ ऐसे शॉकिंग दावे किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डॉक्टर मुल्दासेव ने बताया कि कुछ साल पहले साइबेरिया के 4 प्रोफेशनल माउंटेनियर्स ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो कुछ दूर चढ़े भी, लेकिन उससे आगे वो चढ़ नहीं पाए और 1 से 1.5 साल के अंदर चारों के चारों अचानक बूढ़े हो गए और उनकी मौत हो गई। इसी टीम के एक और मेंबर सर्गेई सेल्वेस्टो ने एक और माइंड ब्लोइंग दावा किया। इन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ समय अलग तरीके से बिहेव करता है और उम्र ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। इस क्लेम को कई लोगों ने बाद में दोहराया भी कि जब आप कैलाश पर्वत के आसपास जाते हैं तो आपके नाखून और बाल ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगते हैं। हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है। डॉक्टर मुल्दासेव का सबसे हैरान करने वाला दावा, इन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत बाहर से जितना सॉलिड दिखता है, अंदर से उतना ही ये खोखला है और इसके भीतर बहुत सारे रहस्यमय गुफाएं हैं जिनमें एसेंट मिथिकल सिविलाइजेशन के लोग आज भी गहरी समाधि में हैं। आज भी अगर आप इंटरनेट या यूट्यूब पर माउंट कैलाश सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही कहानी आपके सामने आएगी। आखिर कितनी सच्चाई है इन सब दावों में, इन सब कहानियों में? क्या सच में कैलाश पर्वत के पास समय अलग तरीके से बिहेव करता है? जब माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और डेंजरस पहाड़ों पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इससे काफी छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाए? आइए गहराई से समझते हैं कैलाश पर्वत के इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। अगर हम नक्शे पर देखें तो माउंट कैलाश इंडिया और चाइना के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है। लेकिन इस पहाड़ की सबसे अनोखी बात है वो है इसकी शेप। ये बिल्कुल चौकोर, एक परफेक्ट पिरामिड की जैसा दिखता है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा खड़ी है कि इस पर बर्फ भी अपना पकड़ नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है। लेकिन इस पहाड़ की असली ताकत छुपी है इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस में। दुनिया के 4 बड़े धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध धर्म को कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म है। इन चारों धर्मों के लोग माउंट कैलाश को बेहद पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोगों का यह कहना है कि यह पर्वत पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग पिछले हजारों सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। इस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो पवित्र रास्ता है वो करीब 52 किलोमीटर लंबा है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हिंदू और बौद्धिस्ट इस परिक्रमा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा करती है, जबकि जैन और बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स इसे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में घूमकर पूरा करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पावन स्थान माना गया है, जहाँ स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। और इससे जुड़ा सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपने शक्तियों के अहंकार में डूबे रावण ने एक बार जिद पकड़ ली कि वो कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर अपनी लंका ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही रावण ने पहाड़ को उठाना शुरू किया, भगवान शिव ने बिना कोई गुस्सा दिखाए बस अपने पैर का एक अंगूठा जमीन पर दबाया और उस हल्के से प्रेशर की वजह से रावण पिछले हजारों सालों के लिए उसी पहाड़ के नीचे फंसा रहा। हिंदुओं के ही तरह बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी यही मानना है कि माउंट कैलाश पर उनके सर्वोच्च देवता चक्रसंवर अपनी पत्नी वज्रवाही के साथ डीप मेडिटेशन यानी ध्यान की मुद्रा में है। ठीक इसी तरह जैन धर्म में इस पर्वत को अष्टापद कहा गया है। ये वही पवित्र पर्वत है जहाँ जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने लाखों सालों तक कड़ी तपस्या की थी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। इसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एक्चुअल में ये तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के फैलने से पहले वहाँ के स्थानीय लोग इसी धर्म का पालन करते थे। बौद्ध धर्म के मुताबिक माउंट कैलाश वो ब्रह्मांडीय धुरी यानी कॉस्मिक एक्सिस है जहाँ धरती और स्वर्ग आपस में मिलते हैं।
अब जरा सोच के देखिए कि 4 अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन सभी की सोच एक जैसी है कि ये जगह बेहद पवित्र है और यहाँ सुपर नेचुरल पावर्स यानी देवी देवताओं का वास है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो आज के मॉडर्न साइंस अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। अगर हम इतिहास और साइंस की बात करें तो अक्सर इंटरनेट पर कैलाश पर्वत को हिमालय रेंज का सबसे पुराना पहाड़ बताया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बात जियोलॉजिकली बिल्कुल गलत है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तब हिमालय की पहाड़ियां बननी शुरू हुई थी। लेकिन कैलाश पर्वत इसके लगभग 3 करोड़ साल बाद बननी शुरू हुई थी। तो ये मिथ तो यही टूट जाती है। लेकिन असली मिस्ट्री तब शुरू होती है जब आप इस पहाड़ को सैटेलाइट व्यू से देखते हैं। माउंट कैलाश के बिल्कुल करीब आपको 2 विशाल झीलें दिखाई देगी। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों झीलें बिल्कुल साइड बाय साइड है। इसके बीच की दूरी करीब 2 से 3 किलोमीटर है और दोनों के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन यहाँ नेचर का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जो आपके होश उड़ा देगा। कमाल की बात देखिए, एक तरफ है मानसरोवर लेक जिसका पानी बिल्कुल मीठा है और जिससे आसानी से पिया जा सकता है और इसमें लाइफ भी मौजूद है, जैसे मछलियां, आसपास के जानवर, पौधे फलते फूलते हैं और बड़े अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। ठीक इसके बगल में राक्षस ताल जिसका पानी पूरी तरह से खारा है। इसमें नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसका पानी पीने लायक नहीं है, बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा, और इसके आसपास कोई भी वनस्पति या लाइफ सरवाइव कर ही नहीं पाती। अब जरा सोच के देखिए, एक ही जगह पर 2 झीलें, लेकिन एक का पानी फ्रेश वाटर और दूसरे का पानी सॉल्ट वाटर। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस इसका क्या जवाब देता है इस पर वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम मैथोलॉजिकल बिलीव्स की बात करें तो स्थानीय लोगों का मानना है कि मानसरोवर लेक देवताओं का स्नान स्थल है जो कि पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है, जबकि राक्षस ताल को राक्षसों और नेगेटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू लेजेंड के मुताबिक ये वही राक्षस ताल है जहाँ लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट और हैरान कर देने वाला पार्ट, इंडिया की 4 बड़ी मेजर नदियां इंडज, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, ये सब की सब इसी माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती है। लेकिन बात सिर्फ पानी या नदियों तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस पहाड़ की शेप अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। माउंट कैलाश ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड की शेप में बना हुआ है। इसके 4 बड़े फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जो कि दुनिया की चारों मुख्य दिशाओं की तरफ बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइंड है। इसी पिरामिड जैसी शेप को देखकर डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेब ने दावा किया था कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि यह एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है। यानी कि उनका मानना था कि इसे प्राचीन काल में किसी ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था जिनके पास आज से भी बेहतर तकनीक थी। यहाँ तक कि यह पहाड़ दुनिया के बाकी सभी पिरामिड से सीधे कनेक्टेड है। लेकिन इन सब अफवाहों और कहानियों के बीच जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा किए जाने वाले क्लेम है वो है टाइम डायलेशन को लेकर, वही टाइम मशीन वाला दावा जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। इंटरनेट पर यह दावा बहुत आम है कि कैलाश पर्वत के पास समय अजीब तरीके से बिहेव करता है। लोग कहते हैं कि जिन चीजों को होने में हफ्तों का समय लगता है वहाँ कुछ ही घंटों में हो जाती है। यानी कि करीब 12 घंटे बिताने के बाद आपके बाल और नाखून उतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्ते में बड़े होते हैं। हद तो तब हो गई जब देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि कैलाश पर्वत के पास सिर्फ 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई थी। In 21 days, I was in Kailash, trekked, and I sat there for 2 hours. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप इन दावों के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो लोग जवाब देते हैं कि कैलाश पर्वत एक कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है, एक ऐसी जगह जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। लेकिन यह मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी तब हो जाती है जब आप इस फैक्ट को देखते हैं कि इस पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत करीब 2200 मीटर छोटा है। दुनिया में इससे ऊंचे 100 से भी ज्यादा पहाड़ मौजूद है जिस पर इंसान अपना कदम रख चुका है, लेकिन इस एक पहाड़ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ सका। दावा किया जाता है कि जो कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी अनजान वजह से रोक दिया जाता है,
अचानक सिर में असहनीय दर्द होने लगता है, उन्हें दिशा भ्रम होने लगता है, या फिर अचानक मौसम इतना हिंसक हो जाता है कि जानलेवा बर्फीले तूफान आने लगता है। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स यानी अदृश्य ताकत काम कर रही है, जो एक खास पॉइंट के बाद किसी इंसान को ऊपर जाने की इजाजत नहीं देती। साल 1926 की बात है, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यू रटलेज ने पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस पहाड़ की बनावट को देखकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यह पहाड़ अनक्लाइमेबल है, यानी कि इस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। इन्होंने बताया कि कैलाश का जो नॉर्थ फेस है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के सीधे एंगल पर खड़ा है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा खड़ी है कि इस पर बर्फ भी अपना पकड़ नहीं बना पाती और नीचे फिसल जाती है। रटलेज अपनी पूरी कोशिश के बाद करीब 5486 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए और इसके आगे वो नहीं चढ़ सके, क्योंकि पूरा कैलाश पर्वत घने बादलों और धुंध की चादर में छिप गया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है साल 2001 में। एक स्पेनिश क्लाइंबर जीसस मार्टिनेज नवास को चाइनीज सरकार से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इतना भारी विरोध और प्रोटेस्ट हुआ कि नवास को अपनी पूरी एक्सपीडिशन ही कैंसिल करनी पड़ी। दुनिया भर के करोड़ों लोगों के इस भारी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे चाइनीज गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग को लेकर परमानेंट के लिए बैन कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2001 के बाद से कानूनी तौर पर इस पहाड़ पर चढ़ना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर हम इतिहास और लोक कथाओं की बात करें तो पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसे इंसान का नाम आता है जो कैलाश पर्वत के चोटी पर पहुंच पाए थे, और वो थे बौद्ध भिक्षुक लेजेंड मिलारेपा। तिब्बत मान्यताओं के अनुसार एक बार मिलारेपा को बौद्ध धर्म के गुरु नरवान के साथ कैलाश पर्वत के अधिकार को लेकर बहस हो गई। दोनों के बीच ये तय हुआ कि जो कोई भी सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, ये पवित्र पहाड़ उसी का हो जाएगा। रेस शुरू होते ही नरवान अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ भागने लगे और चोटी के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ मिलारेपा बिल्कुल शांत होकर नीचे ध्यान में ही बैठे रहे, और फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पर सवार होकर मिलारेपा कैलाश की चोटी पर पहुंच गए और रेस जीत गए। ये कोई एक्चुअल हिस्ट्री या साइंटिफिक सच नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत और लेजेंडरी लोक कथा है। कैलाश पर्वत के ही तरह तिब्बत में एक और पहाड़ है, खावा कारपो, जो करीब 6740 मीटर ऊंचा है। इस पर भी आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि बुद्धिज्म में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और इस पर पैर रखना तिब्बती कम्युनिटी की नजर में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास एक फ्रेश वाटर लेक होना और दूसरी तरफ एक सॉल्ट वाटर लेक होना, इसमें कोई सुपर नेचुरल बात नहीं है। इसके पीछे कम्प्लीटली साइंटिफिक है। राक्षस ताल एक ऐसी लैंड लोकेट झील है जिसमें आसपास के नदियों का पानी आकर जमा तो होता है, लेकिन इस झील से पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब इससे होता क्या है कि जब इस झील पर सूरज की तेज धूप पड़ती है तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की वजह से सिर्फ शुद्ध पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाती है, और इस पानी के अंदर मौजूद नमक और भारी मिनरल्स इसी झील में छूट जाती है। पिछले हजारों लाखों सालों से लगातार यही प्रोसेस चल रहा है। सदियों से मिनरल्स इसी पानी के अंदर जमा होते गए, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई और धीरे धीरे यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा सॉल्टी बनती गई। और चूंकि इतने ज्यादा नमकीन पानी में कोई पौधा या मछली यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए राक्षस ताल के भीतर या उनके आसपास आपको कोई जीवन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि राक्षस ताल का पानी तो खारा हो गया, लेकिन मानसरोवर लेक का पानी हमेशा मीठा कैसे रहता है? इसके पीछे एक सिंपल कारण है। एक्चुअली में मानसरोवर लेक का पानी लगातार ओवरफ्लो होकर नीचे मौजूद राक्षस ताल में बहता रहता है, क्योंकि इन दोनों झीलों के बीच बस एक ऊंचाई का अंतर है। इसलिए मानसरोवर लेक का पानी राक्षस ताल की तरफ बहता रहता है। इसी बहाव के साथ मानसरोवर लेक का सारे मिनरल्स और सॉल्टी बहकर राक्षस ताल में चले जाते हैं, जिससे मिनरल्स का कंसंट्रेशन कभी बढ़ नहीं पाता, और यही वजह है कि उसका पानी हमेशा फ्रेश रहता है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और चर्चित दावे पर, यानी टाइम डायलेशन। क्या वाकई कैलाश पर्वत पर समय का चक्र अलग तरीके से काम करता है? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। अगर हम महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ब्रह्मांड में समय की रफ्तार को केवल दो ही चीज प्रभावित कर सकती है। पहली है स्पीड यानी गति। अगर आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए समय का चक्र बदल जाएगा। और दूसरी है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज्यादा हो तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। जैसे ब्लैक होल के पास इनडिफिनिट ग्रेविटी है। इतनी ग्रेविटी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लाइट को भी निगल लेता है। अगर आप उसके आसपास जाते हैं और वहां पर बस कुछ ही समय बिताते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा।
और जब आप वापस आएंगे तो आपके जो छोटे भाई या छोटे बेटे हैं वो बूढ़े हो चुके होंगे या फिर वो खत्म भी हो चुके होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन कैलाश पर्वत के पास न तो धरती की गति में कोई बदलाव आता है और ना ही वहां की ग्रेविटी में कोई ऐसा बड़ा फर्क है जो समय को धीमा या तेज कर सके। दुनिया के बाकी पहाड़ों के जैसा ही सामान्य है, इसलिए वहां टाइम का स्लो या फास्ट होना फिजिक्स के लॉ के अनुसार इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो एक ही सिंगल सोर्स पे जाकर खत्म होते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्लासेब, वही रूसी डॉक्टर जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्लासेब असल में कौन थे? ये कोई साइंटिस्ट या पहाड़ों के एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि ये पेशे से आंखों के एक डॉक्टर थे। कैलाश पर्वत को लेकर इन्होंने जितने भी अजीबो गरीब दावे किए थे, दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक उनके दावों को सही नहीं माना है। लेकिन इंडिया में कुछ लोग इन्हीं दावों को लेकर सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बन भी रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि इंसान चांद पर कदम रख चुका है, कहाँ धरती और कहाँ चांद। लेकिन हमारे धरती पर ही मौजूद कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाए, इसके पीछे बस एक कारण है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी लोगों की अटूट आस्था। ओम मणि पद में हूँ, ओम नमः शिवाय। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे पत्थर बन चुके देवताओं के ऊपर किसी का भी पैर पड़े, और शायद यही वजह है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक मिट्टी और पत्थरों का बना हुआ ढांचा नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था, सम्मान और संस्कृति का प्रतीक है। इस पहाड़ पर न चढ़ पाने के पीछे कोई सुपर पावर्स, भूतिया ताकत या कोई एलियंस का रहस्य नहीं है। ये इंसानी सभ्यता का अपनी प्रकृति और अपनी आस्था है। आपको क्या लगता है, क्या पहाड़ों पर चढ़कर सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाना ही सब कुछ होता है, या हमारी आस्था का सम्मान भी उतना ही जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने हर दोस्तों के पास, हर भाइयों के पास शेयर कीजिए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।